अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, हजरत अली अलैहिस्सलाम की ताकत और बहादुरी के बारे में हर कोई अच्छी तरह से जानता है। इस्लामी तारीख में मौला अली अलैहिस्सलाम की बहादुरी और ताकत के बेशुमार वाक़यात मौजूद हैं। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अपनी बहादुरी और ताकत से इस्लाम की बहुत सी जंगों में काफिरों को कत्ल किया और बड़े से बड़े दुश्मन को हराया। प्यारे दोस्तों, मौला अली की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जंगे बदर में मुसलमानों ने 70 काफिरों का कत्ल किया, जिनमें 35 काफिरों को सबने मिलकर कत्ल किया और बाकी के 35 काफिरों को मौला अली अलैहिस्सलाम ने अकेले ही जहन्नुम वासिल किया। जंगे बदर के वक्त आप अलैहिस्सलाम की उम्र सिर्फ 25 साल थी। एक मौके पर मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लड़ाई के मैदान में मुझे परवाह नहीं होती कि मौत मेरी तरफ आ रही है या मैं मौत की तरफ जा रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, तारीख गवाह है कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने कभी भी किसी भी जंग में किसी भी पहलवान से शिकस्त नहीं खाई। मौला अली अलैहिस्सलाम की बहादुरी का कोई सानी नहीं था। मौला अली अलैहिस्सलाम पैगंबर इस्लाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिस भी जंग में शामिल हुए, उस जंग में आपको कामयाबी ही हासिल हुई। हजरत अली अलैहिस्सलाम की ज्यादातर जंगों का जिक्र किताबों में मौजूद है, लेकिन बहुत सी ऐसी भी जंगें हैं जिनका जिक्र बहुत कम मिलता है और उन्हीं जंगों में से एक जंग बैरल एलम भी है। यह जंग मौला अली अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों के खिलाफ लड़ी थी। मौला अली अलैहिस्सलाम का मुकाबला एक बार एक जिन्नों के सरदार और उसकी फौज से हुआ। यहाँ पर मुकाबला इंसानों से नहीं बल्कि जिन्नातों से होना था। इस जंग में मौला अली अलैहिस्सलाम ने 200,000 जिन्नों को कत्ल कर दिया था और बहुत से जिन्नों ने इस्लाम को कबूल कर लिया था। प्यारे दोस्तों, एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से वापस आ रहे थे। आपका गुजर एक उजाड़ बस्ती से हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से दरियाफ्त किया कि यह कौन सी जगह है, तो सहाबा इकराम ने जवाब दिया, इसे वादी अर्जा कहते हैं और इस जगह पर एक कुआं है और उस कुएं में वह जिन्नात रहते हैं जिनको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी काबू में नहीं कर पाए थे। और यही वह जगह है जहां से तबाहियो मानी गुजरा था और उनके 10,000 सिपाहियों को जिन्नातों ने इसी जगह पर मार डाला था। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो यह वह जगह है जहां पर खतरनाक जिन्नात रहते हैं और अगर ऐसा है तो यहीं पर रुक जाओ। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक काफिला वहीं ठहर गया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमाया कि आप में से 10 लोग जाएं और उस कुएं से पानी निकाल कर लाएं। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामीर करते हुए 10 सहाबा उठे और पानी निकालने के लिए उस कुएं की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही सहाबा उस कुएं के पास पहुंचे, वैसे ही एक खौफनाक जिन उस कुएं से बाहर निकला और बाहर आते ही उसने एक जोरदार हुंकार भरी, जिससे सारे जंगल में आग लग गई। ऐसा खौफनाक मंजर देखकर तमाम सहाबी पीछे हटने लगे, लेकिन अबुल आस सहाबी थे, वह पीछे हटने को तैयार नहीं थे और वह आगे बढ़ने लगे और थोड़ी देर में ही वह शहीद हो गए। इसी बीच हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी और को भेजने की बजाय आप अली इब्ने अबी तालिब को भेजें। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को जाने का हुक्म दिया। लिहाजा हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म पाते ही उस कुएं की जानिब रवाना हो गए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक बुलंद किए और अल्लाह ताला से दुआ फरमाने लगे, ऐ मेरे अल्लाह, हर बार की तरह इस बार भी अली को कामयाबी अता फरमा। इसके बाद जैसे ही हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम उस कुएं के पास पहुंचे, फिर वही खौफनाक जिन बाहर आया और हुंकार भरने लगा। यह देखकर शेरे खुदा मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अली इब्ने तालिब हूँ, मेरा अमल जिन्नातों को काबू में करना है। यह सुनकर उस जिन्न ने मौला अली अलैहिस्सलाम पर एक जोरदार हमला किया, लेकिन आपने उसका बार अपने ऊपर नहीं होने दिया और अपनी जुल्फकार से उस जिन्न को 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया। इसके बाद उस कुएं से आग के गोले निकलने लगे और एक जबरदस्त शोर उठना शुरू हो गया। फिर देखते ही देखते उस कुएं से खौफनाक और खतरनाक चेहरे नमूद होने लगे। यह देखते ही हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम ने चंद आयतें पढ़ी, जिससे वह आग बुझने लगी और वह धुआं भी आहिस्ता आहिस्ता हवा में बदलने लगा। और इसके बाद मौला अली अलैहिस्सलाम उस कुएं के ऊपर जाकर खड़े हो गए और कुएं में पानी निकालने के लिए अपना बर्तन डाल दिया, लेकिन जिन्नातों की तरफ से उस बर्तन को बाहर वापस फेंक दिया गया। ये देखकर हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम ने उस बर्तन को दोबारा
उस कुएं में डाला, लेकिन फिर से वही हुआ, बर्तन वापस फेंक दिया गया। इतना देखकर हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं मुकाबले के लिए तैयार हूँ, जो भी मुकाबला करना चाहे बाहर आ जाए। यह सुनकर एक जिन बाहर निकला और निकलते ही हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम पर हमला कर दिया। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके बार से बचते हुए उसको ही कत्ल कर डाला और बर्तन को फिर से कुएं में डाल दिया, लेकिन इस बार भी वही हुआ, बर्तन फिर से वापस आ गया। इस तरह हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम ने बर्तन को 3 बार कुएं में डाला और तीनों बार जिन्नातों ने उस बर्तन को बाहर फेंक दिया। आखिरकार हजरत अली अलैहिस्सलाम ने सहाबा से कहा कि मैं अपनी कमर में रस्सी बांध देता हूँ और कुएं के अंदर उतरता हूँ और तुम लोग इस रस्सी को पकड़े रहना। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम के हुक्म पर सहाबा ने उस रस्सी को पकड़ लिया और मौला अली अलैहिस्सलाम उस कुएं के अंदर उतर गए, लेकिन वह रस्सी टूट गई और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुएं में जा गिरे और इसके बाद कुएं से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी और फिर थोड़ी देर के बाद कुएं से यह सदा आने लगी, या अली अलैहिस्सलाम हमको पनाह दो। ये सुनकर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर तुम सब अपनी जान की अमानत चाहते हो, अपनी खैर चाहते हो, तो कलमा पढ़ लो और फिर मुसलमान हो जाओ और अमन हासिल करो। ये सुनकर जिन्नात कलमा पढ़ने के लिए राजी हो गए। मौला अली अलैहिस्सलाम ने सबको कलमा पढ़ाया और वह सब के सब मुसलमान हो गए और मौला अली अलैहिस्सलाम ने उन तमाम जिन्नों को कुएं से बाहर निकाला और फिर मौला अली अलैहिस्सलाम ने इस्लाम कबूल करने वाली जिन्नातों में से एक जिन्न को सरदार बना दिया, जिसका नाम जाफर जिन्न था। प्यारे दोस्तों, तारीख में मिलता है कि हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम के लगते जिगर हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब यह आवाज़ बुलंद की कि कोई है मदद करने वाला, तो करबला के मैदान में फरिश्तों के साथ जिन्नात भी आए थे। उन जिन्नातों का सरदार यही जाफर जिन्न था, जो अपने पूरे लश्कर के साथ वहां पहुंचा था। वह हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहने लगा, या मौला, अगर आप इजाजत दें तो अभी इन सारे दुश्मनों को खत्म कर दूं। लेकिन हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जाफर जिन्न को ऐसा करने से मना कर दिया। प्यारे दोस्तों, मौला अली अलैहिस्सलाम के घर में अक्सर फाके होते थे। 3-3 दिनों तक लगातार रोजे रखते थे और फिर पानी से इफ्तार करके अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे। लेकिन इसके बावजूद भी आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इतनी ताकत अता फरमाई थी कि सुनकर हैरानी होती है। जंग ओहद और जंग बदर के बाद अल्लाह के करम से मुसलमान बहुत मजबूत हो गए थे और वहीं दूसरी तरफ कुफर कमजोर पड़ने लगे थे। इसलिए कुफर चाहते थे कि मुसलमानों का नामो निशान मिटा दिया जाए, मुसलमानों के वजूद को खत्म कर दिया जाए। इसलिए अबू सुफियान और अरब के बड़े बड़े बहादुरों ने आपस में सुलह कर ली। इन्हीं बहादुरों में अरब का एक बहुत बड़ा बहादुर पहलवान, जिसका नाम अमर बिन मरहब था, वह भी इनमें शामिल हो गया। अमर बिन मरहब ने सैकड़ों जंगें लड़ी और वह इतना ताकतवर था कि वह अपने एक हाथ में ऊँटनी के बच्चे को पकड़ता था और दूसरे हाथ से हजारों के लश्कर को काटता और जबा करता चला जाता था। जनवरी 627 ईस्वी में तमाम मुशरिकीन ने मदीने पर हमला करने का फैसला किया। इस बात की खबर जब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम सहाबा को बुलाया और उनसे फरमाया कि हमारी एक तरफ अरब के तमाम मुशरिकीन और कुफ्र है और वहीं दूसरी तरफ हम मुसलमानों की तादाद बहुत कम है। बस अब अल्लाह की तरफ से ही फैसला होगा। तमाम सहाबा यह सोचने लगे कि इतनी बड़ी फौज का हम कैसे मुकाबला कर सकेंगे। इतने में सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे मदीने को पहाड़ों ने 3 तरफ से घेर रखा है और सिर्फ एक ही तरफ से आने जाने का रास्ता बना हुआ है। अगर हम उस रास्ते पर एक बड़ा सा गड्ढा खोद लेते हैं तो कोई भी कुफर खुले तौर पर मदीने पर हमला नहीं कर सकेगा। सभी लोगों को हजरत सुलेमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यह मशवरा पसंद आया और फिर सभी लोग खंदक खोदने में लग गए। लेकिन इस वक्त सभी सहाबा के हालात बहुत खराब थे। भूख प्यासे मेहनत करते रहे और इस खंदक को खोदने में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हिस्सा लिया और उन्होंने अपने हाथ मुबारक से कुदाल चलाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सभी सहाबा इकराम कई दिनों के भूखे थे, लेकिन अपने पेटों में पत्थर बांधकर खंदक खोदते रहे। आखिरकार लगभग 1 महीने की मेहनत मशक्कत के बाद 6 किलोमीटर लंबी, 25 मीटर गहरी और 9 मीटर चौड़ी
एक खंदक खोद ली गई। इसके बाद जैसे ही अबू सुफियान और पहलवान अमर बिन मरहब और अरब के बड़े बड़े बहादुर मदीने के करीब पहुंचे तो उन्होंने मदीने के बाहर देखा कि एक बहुत बड़ी खंदक खुदी हुई है। यह देखकर वह हैरान और परेशान हो गए और सोचने लगे कि आखिर इन लोगों ने इतनी बड़ी खंदक कैसे खोदी और हम अब मदीने पर हमला कैसे करेंगे। प्यारे दोस्तों, 6 हफ्तों तक मदीने के बाहर ये लोग बैठे रहे। फिर अमर बिन मरहब ने कहा, यह तो मेरी तौहीन है, और इतना कहकर उसने अपना घोड़ा खंदक में उतार दिया और जैसे तैसे करके खंदक को पार कर लिया और मदीने में दाखिल हो गया। मदीने में पहुंचकर चीख चीख कर कहने लगा, ऐ मुसलमानों, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करो और या फिर मेरे हाथों मारे जाओ। ये सुनकर तमाम मुसलमानों ने अपनी नजरें झुका ली और खामोश रहे। इतने में हैदर कर्रार हजरत सैयदना अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए और कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इजाजत दीजिए, इससे लड़ने के लिए मैं जाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें पता भी है सामने कौन है? अम्र इसे टक्कर नहीं दे सकते, यह बहुत ताकतवर है और अभी तुम्हारी उम्र भी कम है। उस वक्त हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम की उम्र सिर्फ 23 साल थी। फिर अमर बिन मरहब चीख कर कहने लगा, ऐ मुसलमानों, कहाँ है तुम्हारी जन्नत जिसका तुम दावा करते हो और कहते हो कि अगर शहीद हो गए तो जन्नत में जाएंगे? क्या यहाँ पर कोई नहीं है जो जन्नत में जाना चाहता हो? प्यारे दोस्तों, यूं तो मुसलमानों में बड़े बड़े बहादुर और पहलवान भी बैठे हुए थे, जिनमें हजरत तलह जैसे बहादुर भी बैठे थे, लेकिन सब के सब खामोश थे। इतने में हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम ने फिर से उठे और कहने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इजाजत दीजिए, इस जालिम का मुंह मैं बंद करूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से कहा, अली बैठ जाओ। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, कौन है जो इस काफिर का मुंह बंद करेगा? ये सुनकर सब ने अपनी अपनी नजरें झुका दी और कहने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सामने अमर बिन मरहब है जो कि एक हाथ में ऊँटनी के बच्चे को पकड़ता है और दूसरे हाथ से लश्कर को काटता चला जाता है। यह अकेला 1000 लोगों से लड़ सकता है, आखिर कौन इसका मुकाबला करेगा? इतने में तीसरी मरतबा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना हाथ उठाया और कहने लगे कि ऐ मेरे आका, आप मुझे इजाजत दें, मैं इस काफिर को जहन्नुम वासिल करूंगा। प्यारे दोस्तों, इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली अलैहिस्सलाम को इजाजत दे दी। इजाजत मिलते ही हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में ढाल और दूसरे हाथ में तलवार लेकर अमर बिन मरहब के सामने पहुंच गए। अमर बिन मरहब का पूरा जिस्म लोहे से ढका हुआ था, यानी कि उसकी पूरी पोशाक लोहे की बनी हुई थी, यहाँ तक कि उसकी टोपी भी लोहे की थी। जब उसने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सामने आते हुए देखा तो कहने लगा, तेरा क्या नाम है? हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा नाम अली इब्ने अबी तालिब है। तो यह सुनकर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैं हैदर कर्रार हूँ और मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। दरअसल प्यारे दोस्तों, हैदर के मायने होते हैं शेर और कर्रार का मतलब होता है पलट पलट कर हमला करने वाला। इसलिए आप अलैहिस्सलाम का लक़ब हैदर कर्रार था, यानी पलट पलट कर वार करने वाला। शेर यानी आप पलट कर वार करते थे। अमर बिन मरहब फिर से कहने लगा कि जैसे तू आया है वैसे ही वापस लौट जा। मैं बच्चे को मारना नहीं चाहता, मैं तुझसे नहीं लड़ता, तेरा बाप मेरे बाप का दोस्त था। हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम कहने लगे, बहाने ना कर, तेरा बाप मेरे बाप का दोस्त था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा दोस्त वही है जो मोहम्मद अरबी का दोस्त है। सुभान अल्लाह। हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने पहलवानों की बड़ी बड़ी बातें सुनी है। फिर फरमाने लगे, मैंने सुना है कि तू 2 बातों में से एक बात कबूल कर लिया करता है। वह बोला, हाँ। हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी भी 2 बातें हैं, या तो इस्लाम कबूल कर ले और या फिर मैदान में आ। अमर इब्ने अब्द बोला, मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। तो हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो फिर सामने आ और मुझसे मुकाबला कर। यह सुनकर अमर को गुस्सा आ गया और उसने आगे बढ़कर वार कर दिया। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके वार को अपने ढाल से रोक लिया और फिर उसने आप पर 3 बार किए। आपने उसकी तीनों बारों को रोक लिया। फिर उसने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर एक जोरदार वार किया, जिससे आंख की ढाल के 2 टुकड़े हो गए और आंख के सर पर एक जख्म भी आया और उसका निशान सारी जिंदगी रहा। जब अमर बिन अब्द ने हमला कर लिया तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं बिन बताए हमला नहीं करता, तूने हमला कर लिया, अब मेरी बारी है, जरा संभल के रहना। मैं पुष्ट पे वार नहीं करता, मैं बता कर वार करता हूँ। मैं अल्लाह का भी शेर हूँ और रसूलुल्लाह का भी शेर हूँ। सुभान अल्लाह।
प्यारे दोस्तों, हजरत मौला अली ने एक जरब लगाई। दोनों लोगों में इतनी गुदगुता हुई कि बेशुमार रेत उड़ने लगी और इतनी रेत उड़ी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। कुछ देर के बाद जब रेत छिटी तो सबने देखा कि अमर बिन अब्देवद जमीन पर पड़ा था। उसके 2 टुकड़े हो चुके थे और मौला अली अलैहिस्सलाम उसकी छाती पर खड़े थे और कहने लगे कि भला तू मुझसे क्या मुकाबला करेगा? तू है पत्थर का पुजारी और मैं हूँ पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे अली की एक जर्ब कायनात की नफली इबादतों मुझसे बेहतर है। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम ने एक ही बंदे को काटा था, लेकिन दोबारा किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह खंदक को पार करके अंदर आ सके। कुफर मुश्रिकीन 1 महीने तक वहां पर खेमे लगाए रहे। फिर अल्लाह ताला ने हवा भेजी, ठंडी हवाएं चली, आंधियां आईं, खेमे उड़ गए, खेमे उखड़ गए, जानवर अपनी रस्सी तोड़कर भाग गए। अबू सुफियान कहने लगा, हमें यहाँ 1 महीना हो गया है, मदीने वाले हमारे काबू में नहीं आए और ना ही किसी मसले का हल हो सका। इसलिए अगर तुम लोगों को यहाँ रहना है तो रहो, मैं अब नहीं यहाँ नहीं रह सकता, मैं यहाँ से जाता हूँ। रिवायतों में आता है कि अबू सुफियान अपने ऊंट पर इतनी तेजी से बैठा कि उसे याद भी नहीं रहा कि उसका ऊंट कहाँ बंधा था। वह ऊंट को उठाता लेकिन वह उठ नहीं रहा था। किसी ने कहा, ऐ अबू सुफियान, तुझे भागने की इतनी जल्दी है कि तूने ऊंट की रस्सी को भी नहीं खोला। फिर उसने तलवार से रस्सी काटी और वह वहां से भाग गया। प्यारे दोस्तों, जब वह वहां से भागा तो सारे लोग उसके पीछे भाग गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो मेरे रब करीम ने बिना जंग के हमें फतेह अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम की बहादुरी का एक और वाकया रिवायतों में मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ सहाबा इकराम के साथ यहूदियों के बड़े किले पर पहुंचे। यहूदी उस किले में जमा होकर मुसलमानों के खिलाफ साजिशें रचा करते थे। आपका काफिला यहूदियों के पास 7 दिनों तक रुका रहा। सुबह लड़ाई होती और शाम को खत्म हो जाती, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। यह देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सारे सहाबा को जमा किया और इरशाद फरमाया कि कल सुबह यह इस्लामी परचम मैं उसके हाथ में दूंगा जिससे अल्लाह और अल्लाह के रसूल मोहब्बत करते हैं और वह भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल से खूब मोहब्बत करता है। यह सुनकर सारे सहाबा रात भर सो ना सके। वह इस सोच में डूबे रहे कि सुबह यह इस्लामी परचम आखिर किसके हाथ में होगा। सबका दिल मचल रहा था कि काश वह झंडा मेरे हाथ में हो। इसके बाद सुबह हुई और सब सहाबा इकराम जमा हुए। फिर से पैगंबर इस्लाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजमे पर नजर डाली। उस मजमे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौला अली अलैहिस्सलाम नजर नहीं आए। यह देखकर आपने पूछा कि अली कहाँ हैं? उनमें से किसी ने जवाब दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू है, वह बीमार है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। यह सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली को बुलाओ। फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उस वक्त आपको तेज बुखार था। यह देखकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लबे दहन आपकी आंखों पर लगाया और फिर इस्लामी परचम हजरत अली अलैहिस्सलाम के हाथों में थमा दिया और फरमाया, ऐ अली, अल्लाह तुम्हारे हाथ फतेह रखे। प्यारे दोस्तों, इसके बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु झंडा लेकर उसी हालत में यहूदियों के किले की जानिब चल दिए। जब सहाबा इकराम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा तो उनमें भी जोश भर गया। मौला अली अलैहिस्सलाम जैसे ही यहूदियों के किले के पास पहुंचे तो आपने देखा कि उस किले का जो सबसे खास दरवाजा है वह बहुत बड़ा और भारी है और बंद है। वह दरवाजा इतना भारी था कि 40 लोग मिलकर भी उसे उठा नहीं सकते थे। फिर मौला अली अलैहिस्सलाम ने तलवार चलाना शुरू की और दूसरे हाथ से उस दरवाजे को हिलाया और उखाड़ दिया और सहाबा इकराम से फरमाया कि आप सब लोग अंदर दाखिल हो जाएं। और आप अलैहिस्सलाम ने उस भारी भरकम दरवाजे को उस वक्त तक उठाए रखा जब तक कि तकरीबन 600 सहाबा किले के अंदर दाखिल ना हो गए। फिर जब तमाम सहाबा इकराम दाखिल हो गए तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने उस दरवाजे को इतनी दूर फेंका कि वह कई गज दूर जाकर गिरा और इसके साथ ही मुसलमानों ने वह किला फतेह कर लिया। प्यारे दोस्तों, यह थी ताकत मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम की। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ फरमा थे कि तभी एक शख्स आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, मौला अली अलैहिस्सलाम, मैं सफर का इरादा रखता हूँ मगर मेरा रास्ता बड़ा ही खतरनाक है। मुझे शेर और जंगली जानवरों का डर है। या अली, मुझे बताएं मैं क्या करूं। यह सुनकर
मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अपने दस्ते मुबारक में जो मुबारक अंगूठी पहनी हुई थी वह उतार कर उस शख्स को दे दी और फिर फरमाया, ऐ खुदा के बंदे, जब भी तुम्हारे सफर के दौरान कोई दरिंदा या शेर या कोई जंगली जानवर आ जाए तो उसको तुम यह अंगूठी दिखा देना और दिखा कर कहना कि यह अंगूठी अली इब्ने अबी तालिब की है। उस शख्स ने जैसे ही उस अंगूठी को देखा उसने वह अंगूठी ले ली। इसके बाद वह शख्स वो अंगूठी को लेकर सफर पर रवाना हो गया। उसके बाद जिस रास्ते से वह जाने वाले था उसमें एक जंगल पड़ता था। सफर के दौरान जब उसका गुजर उस जंगल से हुआ तो अचानक उसके सामने एक खतरनाक शेर आ गया। जैसे ही उस शख्स ने शेर को देखा तो वह घबरा गया, लेकिन फिर उसे मौला अली अलैहिस्सलाम की वह बात याद आ गई और उसने वो अंगूठी निकाल ली और उस मुबारक अंगूठी को निकाल कर उस शेर के सामने कर दी और वह शख्स कहने लगा कि यह अंगूठी अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात हजरत सैयदना अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की है। प्यारे दोस्तों, शेर ने जब उसकी यह बात सुनी और मौला अली अलैहिस्सलाम की उस अंगूठी को देखा तो उसने आसमान की तरफ अपना सर उठाया और जोर से आवाज की और फिर उस शेर ने जमीन की तरफ अपना मुंह किया। उसके बाद आवाज लगाई, फिर इसी तरह मशरिक और मगरिब की तरफ मुंह किया और जोर से दहाड़ने लगा। इसके बाद वो शेर दौड़ता हुआ जंगल की तरफ चला गया। यह शख्स इस मुबारक अंगूठी की ये करामात देखकर हैरान था और शेर का वह मामला भी उसे समझ नहीं आया कि आखिर यह माजरा क्या है। शेर ने दाएं और बाएं, ऊपर और नीचे मुंह करके आवाज क्यों लगाई और वह इस मुबारक अंगूठी को देखकर भाग क्यों गया। लेकिन उस शख्स को सफर पर भी जाना था, लिहाजा वह सफर पर आगे बढ़ गया। इसके बाद कोई भी खतरा उसको रास्ते में नजर नहीं आया और उसने बड़े ही आराम से अपने सफर का रास्ता तय कर लिया। कुछ दिन के बाद जब वह अपने सफर से वापस आया तब भी उसे रास्ते में कोई मुश्किल पेश नहीं आई। सफर से वापस आने के बाद वही मौला अली अलैहिस्सलाम की बारगाह में फिर से हाजिर हुआ और उसने मौला अली अलैहिस्सलाम के सामने अपने सफर का माजरा सुनाया और उसने मौला अली अलैहिस्सलाम को उसके सफर में पेश आने वाले सारे वाक़यात बयान किए। उस शख्स की बात सुनकर हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ बंदे खुदा, क्या तुम्हें पता है कि उस शेर ने ऊपर नीचे मशरिक और मगरिब की तरफ मुंह करके जो आवाजें लगाई थी उसमें उसने क्या कहा था। तो उस शख्स ने अर्ज किया कि हुजूर, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता शेर ने क्या कहा था। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उस शेर ने जब आसमान की जानिब अपना चेहरा किया तो उसने यह कहा कि कसम है उस जात की जिसने आसमान को कायम किया, और उसने जब जमीन की तरफ अपना चेहरा किया तो उसने कहा कसम है उस जात की जिसने इस जमीन को बिछाया, और उसने जब मशरिक और मगरिब की तरफ मुंह करके आवाज लगाई तो उसने यह कहा था कि कसम है उस जात की जिसने मशरिक से सूरज निकाला और मगरिब में डुबोया। मैं उन शहरों में नहीं रहूंगा जहां पर मेरी शिकायत हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम से की जाए। अल्लाह अकबर, क्या शान है हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम की। जंगल का शेर भी जिससे लोग डरते हैं वह भी हजरत अली अलैहिस्सलाम का अदब करता है। सलाम हो हैदर कर्रार मौला अली अलैहिस्सलाम पर, सलाम हो अहले बैत पर। तो प्यारे दोस्तों, यह थे चंद वाकयात हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम की बहादुरी के। उम्मीद है आपको यह वाकयात जरूर पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।